हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय आप सबके लिए। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परावर्तन, ऑफ मीन्स का, लाइट मीन्स प्रकाश का, यानी प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से आपका शुरू करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले आइए हम जानते हैं प्रकाश होता क्या है। प्रकाश के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद से आपको अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, क्या नहीं है। तो प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम प्रकाश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रकाश होता क्या है, परिभाषा क्या होती है इसकी। देखिए, प्रकाश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसकी सहायता से, जिसके हेल्प से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? देखिए, क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है, अर्थात गिरता है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है, मतलब कि गिरता है, तो उस वस्तु से परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों पर पड़ता है, तब हमें वह वस्तु दिखाई पड़ती है। तब हमें वह वस्तु दिखाई पड़ती, ये नहीं कि डायरेक्ट सूर्य की रोशनी हो, चाहे कोई भी प्रकाश हो, अगर हमारी आँखों पे पहुँचे तो वस्तु दिखाई देती, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अगर किसी वस्तु को देखना होता तो टार्च किसी वस्तु पे नहीं आप जलाते, बल्कि अपनी आँखों पे जलाते। तो इसका मतलब सीधा सा सवाल है, सीधा सा ये है कि जो आपका प्रकाश होता है वो देखने में सहायक होता है। और कैसे सहायक होता है कि हम जब किसी वस्तु को देखना होता है तो जो प्रकाश होता है वो वस्तु से चल करके परावर्तित होकर के, वस्तु से परावर्तित होकर के हमारे आँखों पे पहुंचता है, तब जाके हमको चीज़ें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक, अथवा इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है अथवा वह माध्यम है जो हमारी आँखों पर संवेदना उत्पन्न करता है। संवेदना उत्पन्न करता है। अब देखिए क्या है कि एक चीज़ इसमें है कि जो वस्तुएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। इसमें प्रकाश के अंतर्गत अगर हम देखेंगे, अगर प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। क्या समझना बहुत ज़रूरी है? देखिए, एक होता है प्रदीप्त वस्तु और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए आपका सूर्य हो गया, आपका विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सभी किसके उदाहरण हैं? प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण। क्यों उदाहरण हैं? क्योंकि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो ये प्रकाश उत्पन्न करती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। और देखिए, प्रदीप्त हो गया, अप्रदीप्त, यानी कि ये अच्छाई दे रहा था तो ये अवगुण देगा, अर्थात बुराई देगा उसके हिसाब से। अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, मेज हो गया, दीवार हो गया आदि। इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। आइए जानते हैं प्रकाश किरण। इसको प्रकाश किरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए, प्रकाश किरण होता क्या है
किसी पारदर्शी समांग माध्यम से गति करते हुए प्रकाश जिस मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है प्रकाश देखिए सीधी रेखा में इस तरीके से चलता है, तो जिससे होकर के जाता है, मान लीजिए कोई रास्ता होगा ना, मतलब कोई जगह होगा, जगह स्पेस जिसको बोलते हैं, तो वो जगह जो होता है वो समांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समांग मतलब ये होता है कि जिसके समस्त अवयव एक समान हो, जिसकी संरचना एक समान हो, ठीक, वो समांग माध्यम बोला जाता है। तो किसी पारदर्शी माने दिखने वाली, किसी पारदर्शी समांग माध्यम में गति करते हुए प्रकाश जिस मार्ग से होकर जाता है, जिस मार्ग अथवा पथ से अथवा रोड से होकर के जाता है, मार्ग से होकर के जाता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। अब देखिए ये तो हो गया आपका प्रकाश किरण किसे कहते हैं। और इसी के अंतर्गत आता है जब ये प्रकाश किरण समूह के रूप में अर्थात ग्रुप के रूप में किसी एक ही दिशा में चलती हैं। जब यही जो प्रकाश किरण है आपका रे ऑफ लाइट अगर ग्रुप में संगठन बना करके किसी एक ओर चलती हैं, अगर संगठन बना करके किसी एक ओर अगर चलती हैं, तो उस दशा में क्या होता है? ये प्रकाश किरण पुंज कहलाती हैं। जब यही प्रकाश किरणें ग्रुप बना करके, संगठन बना करके, बहुत सारी किरणें मिल करके जब किसी एक ओर चलती हुई दिखाई देती हैं, तो उसको कहते हैं प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए प्रकाश किरण पुंज जो होता है आपका, वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन होता है? एक होता है अभिसारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब होता है अभिसारी, यानी एक जगह पे इकट्ठा होना। देखिए इस तरीके से इसी ही रेखा से चल रही है, ए वाली किरण, ये भी अलग किरण है, यानी देखिए एक ग्रुप में है 1 2 3 इस तरीके से बहुत सारी किरणें क्या हो रही हैं, एक पॉइंट पे आकर के क्या हो रही है, मिलती हुई दिखाई दे रही हैं अथवा मिलती हैं। जब बहुत सारी किरणें चल करके किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देती हैं, अभिसारी अथवा कन्वर्जेंट कहलाती हैं। और देखिए दूसरा क्या है? अपसारी मतलब होता है फैलना। जब प्रकाश की किरणें क्या हों, आपको फैलती हुई एक पॉइंट से फैलती हुई दिखाई दे। देखिए ये फैल रहा है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इस तरीके का जो आपको किरण बनेगा, इस तरीके से आपका जो फिगर बनेगा वो आपका क्या कहलाता है? अपसारी कहलाता है, अर्थात डाइवर्जेंट कहलाता है। डाइवर्जन देखते होंगे, कभी कभी आप जाते होंगे, अगर रोड बनता है तो वहाँ पे लिखा होता है डाइवर्जन मतलब अपने पाथ को छोड़ करके दूसरे ओर जाना, यानी कि उस पर काम चल रहा होता है। तो उसी तरीके से भी है कि किसी एक पॉइंट से दूसरी ओर क्या होना, मतलब जाना, दूर होना, उसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट। और एक होता है समांतर यानी पैरेलल होता है। आप तो बाकी जानबा करते हैं समांतर का मतलब क्या होता है, जब सूर्य की जो मतलब प्रकाश की किरणें हैं वो क्या हों, एक दूसरे के समानांतर हों, एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पे चलती हुई दिखाई देती हैं, उस तरीके के जो किरणें होती हैं, प्रकाश किरण पुंज होता है, वो समानांतर होता है। अब देखिए क्या होता है, आपका अगला जो पार्ट है इसी का, वो है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। तो प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं, तो प्रकाश के गुण को आइए हम समझते हैं, जानते हैं। देखिए क्या है आपका पहला जो है आपका, देखिए जो आपका पहला है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्या करता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में देखते होंगे, वेव के रूप में, वेव होता है ना तरंग,
तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। और देखिए दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम अथवा उसको बोलते हैं जरिया बोल सकते हैं अथवा साधन बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हमको जाने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है, जरिया मतलब साधन होता है, तो वही इसको आप बोल सकते हैं माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए अर्थात संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात से होकर के गुजरता है। निर्वात मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निर्वात। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे वायु न हो। वात मतलब वायु होता है, निर्वात जहाँ पे वायु न हो वहाँ से भी क्या होता है, ये गुजरता है। कौन? प्रकाश की किरणें। और प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है अर्थात जहाँ पे वायु नहीं होता है वहाँ पे इसकी जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकेंड में तय करता है। कौन? प्रकाश। अर्थात प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में आपकी इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अर्थात सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। प्रकाश कभी मतलब इधर उधर जिग जैग मोशन मतलब तितर बितर नहीं चलता है, वो सिर्फ सीधी रेखा में चलता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर बैटरी बारेंगे या चाहे उस तरीके से देखते होंगे, कभी वो जलाते वलाते हैं ना हम लोग, शीशा तोड़ के चश्मा वाला जलाते हैं कागज़, तो देखिएगा आप उस पर जो रोशनी आती है, जो प्रकाश की किरणें आती है एकदम सीधी रेखा में आती हैं, तो उसका एग्जाम्पल है। और देखिए चौथा क्या है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को हम लेमडा से दर्शाते हैं, लेमडा बोलते हैं। तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। देखिए एंगस्ट्रॉम है यूनिट का नाम है, एंगस्ट्रॉम होता है यूनिट का नाम है। मीटर एंगस्ट्रॉम जो होता है इसको मीटर में हम दर्शाते हैं। मीटर में एक एंगस्ट्रॉम और मीटर में एक संबंध होता है, हम इसके बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे। खैर कभी कभी कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम भी दिया होता है, तो देख सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो जैसे 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, एक बुक में देखा मैंने, और कहीं कहीं मैंने देखा है कि 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है पर जो तरंगदैर्घ्य होती है। और देखिए पांचवा क्या है, चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। चमकदार तलों से, देखिए शीशा जो आप लोग देखते हैं ना, मतलब जिसको आईना बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का परावर्तन इसलिए हो जाता है कि प्रकाश मतलब उससे गुजर नहीं पाता है, तो जैसे प्रकाश किसी एंगल पे आता है उसी एंगल से उसी कोण पे क्या होता है वापस चला जाता है उसी माध्यम में, तो इसलिए उसका परावर्तन हो जाता है। उसके बाद देखिए प्रकाश में अपवर्तन भी होता है, और साथ साथ परावर्तन के साथ साथ जो प्रकाश होती है उसमें अपवर्तन की क्रिया भी होती है। कि क्या होता है अपवर्तन की क्रिया, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो अभिलंब होता है उसकी तरफ झुकने का प्रयास करता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने की कोशिश करता है, विरल मतलब होता है जहाँ पे डेंसिटी कम हो, जहाँ पे घना कम हो, और सघन क्या होता है, सघन मतलब घना, बहुत ज़्यादा घना। तो क्या होता है उस केस में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो अभिलंब की तरफ झुकने का प्रयास करती हैं, अभिलंब की तरफ जाने का प्रयास करती हैं। इस कारण क्या होता है, वो जो घटना होती है वही अपवर्तन की घटना होती है। इस तरीके से प्रकाश में अपवर्तन भी होता है। तो अपवर्तन की एक एग्जाम्पल होता है, कभी कभी आप जैसे नहाते होंगे तो कभी कभी उसमें पलटा हो या कुछ भी डाल के देखिएगा, उसमें आपको मुड़ता हुआ दिखाई देगा। चाहे कोई राड डालिए तो आपको दिखेगा कि ये लगता है, क्या हाथ डाल के देखिए, ऐसा लगता है कि हाथ मतलब टूट गया है या फिर उस तरीके से कुछ झुका हुआ नज़र आता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया का क्या है, एग्जाम्पल है वो। उसके बाद देखिए क्या है, सातवां,
प्रकाश किसी एक अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा आदि से होकर नहीं गुजर सकता। सिंपल सी बात है, जो अपारदर्शी माध्यम होता है जिससे आर पार न दिखाई दे, ठीक है, उससे प्रकाश क्या है, नहीं गुजर सकता। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है तो दीवार से प्रकाश इस पर उस पर चला जाता है, नहीं चल पाता है। और मान लीजिए हम लोग कार में बैठते हैं चाहे किसी बस में बैठते हैं, उस तरीके से अगर अपारदर्शी है, अपारदर्शी मतलब जो आर पार न दिखाई दे, तो उससे प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, पास नहीं हो पाती हैं, नहीं गुजर पाती हैं। अब आइए हम जानते हैं, अभी तक तो आपने देखा कि प्रकाश का गुण क्या होता है, प्रकाश के जो किरणें होती हैं उनका गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब आइए हम शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाई स्कूल के जो भी, अब इसको पहले बताएं आपको, वो सारी चीज़ें मतलब जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए रटने से होने वाला नहीं है कुछ। आप रेस का घोड़ा बनिए ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। कोई चीज़ अगर आज आप रट लेंगे तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद आप भूल जाएंगे। अगर आप उसको तन मन धन से पढ़ेंगे तो ताउम्र मतलब ज़िंदगी भर आपको चीज़ें याद रहेंगी। मतलब सोते जागते बैठते जब भी आप मतलब उसको अगर याद करना चाहेंगे अथवा आपसे कोई पूछेगा तो आपके दिमाग में तुरंत वो चीज़ें आपके आएंगी। फिर इसलिए कहते हैं रटने की कोशिश ना करें, किसी बात को समझने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं फिर से प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में से होता है परावर्तन ऑफ लाइट माने प्रकाश का। जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। इस प्रकार की जो घटना होती है यही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है अथवा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे, देखिए, ये आपका कोई तल होता है, ये आपका कोई तल होता है इस तरीके से। एक क्या जो आपको इस तरीके से दिख रहा है, एक कलाई किया गया अथवा पॉलिश किया गया होता है। सिंपल एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, शीशा जिस पे आप अपना फेस देखते हैं, ठीक, अथवा मुंह देखते हैं कैसे हैं कैसे नहीं है, उस पे आप उसी तरीके का देखिए। अगर आप उसको तोड़ करके अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप शीशे के पिछले वाले भाग को मतलब निकाल के देखिए, उस पर कलई किया गया होता है। कलई इसलिए किया गया होता है जो प्रकाश की किरणें आपसे जा रही हैं फिर से वो वापस टकरा के वापस आएँ, इसने किया गया होता। तो वही होता, देखिए क्या होता है कि इसमें आपतित किरण यानी जो प्रकाश की किरणें आती हैं उनको आपतित किरण कहते हैं, और एक बिंदु पे टकराती हैं, जिस बिंदु पे टकराती हैं उनको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं उसको, आपतन बिंदु बोलते हैं। इस पे आपतन बिंदु पे टकराती है। आपतन बिंदु पे टकराने के बाद से यही जो किरण आपकी आ रही थी, ए वाली किरण आ रही थी, फिर से बी आपतन बिंदु पे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या करती है, वापस लौट जाती है। तो जो वापस लौटती है ए वाली आपकी जो किरण होती है वो परावर्तन कोण होता है। क्या होता है, परावर्तन कोण होता है उस, देखिए। और जो एक आपके बीच में ए वाली जो रेखा दिखाई दे रही है आपको इस तरीके से, तो इसको हम अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब अथवा इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है एक्चुअली कि ये जो आपका होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है ना, उसको आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको हम आई से दर्शाते हैं। और दूसरा क्या होता है, अभिलंब और जो परावर्तित किरण होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। इस तरीके से आपका ये वाला क्लियर हो गया। आपतन बिंदु देखिए एक बार और समझा देते हैं। तो आइए एक बार और समझ लेते हैं क्या कि ये जो आपतित किरण होती है यानी जो प्रकाश की किरणें जो चल करके आती हैं, जो चलती हैं, आपतित होती हैं अर्थात गिरती हैं, उनको आपतित किरण कहते हैं। और जो आपतित किरण गिरती है, जिस पॉइंट पे गिरती हुई नजर आती है शीशे पे,
दर्पण पे उसको आपतन बिंदु मिलते हैं, और आपतन बिंदु पे गिरने के पश्चात अर्थात आपतित होने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो जो वापस लौटता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और जो बीच में एक होता है अभिलंब, उसको, ये जो अभिलंब होता है इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो बना कोण होता है उसको आई से दर्शाते हैं, इसको आपतन कोण बोलते हैं। और अभिलंब और परावर्तन कोण के मध्य जो कोण बनता है उसको आर बोलते हैं, अर्थात इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। इस तरीके से आपका प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, समाप्त होता है। और उसके बाद से आइए हम थोड़ा सा बहुत जान लेते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन का नियम होता क्या है, अर्थात रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन के नियम क्या हैं। तो पहला क्या होता है, आपतित किरण। देखिए ये वाला आपतित किरण, और ये आपका परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु ए हो गया, अब बोल रहा इस बिंदु पे खींचा गया अभिलंब। अभिलंब मतलब होता है नॉर्मल, अर्थात 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे कौन सा खींचा गया है, यही तो खींचा गया अभिलंब। तो ये क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है आपका, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब क्या हो गया, कोण आई बराबर कोण आर। इस तरीके से आपका प्रकाश का परावर्तन का एक भाग समाप्त हुआ। अगली भाग आपके बीच में हम जल्द लेके आएंगे। उसके लिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बताएं, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।